हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट गीतेश चंद्रा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूं। तो अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो आप बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत खास है और आप सभी के लिए बहुत अधिक फ़ायदेमंद है। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि कानून हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये वकीलों के लिए है या जज के लिए, हमारा इससे क्या लेना देना। तो दोस्तों, आज जो मैं बातें आपको बताऊंगा उसे सुन करके आपको पता चलेगा कि आपको कानून जानना कितना ज़रूरी है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं बीएनएस के सेक्शन 335 के बारे में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से भारत में नए आपराधिक कानून जो हैं वो लागू हो गए हैं और नए आपराधिक कानून के तहत जो मैं पहले जो आईपीसी था, आईपीसी के जगह में अब बीएनएस हो गया है। तो बीएनएस का सेक्शन 335 जो है वो क्या बताता है, ये आप इस बात को जानें। बीएनएस का सेक्शन 335 जो है वो बताता है फर्जीवाड़ा, यानी कि फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करना। दोस्तों, कई लोग जो होंगे जो कोर्ट में अभी केस लड़ रहे होंगे वो जानते होंगे कि कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपके सिग्नेचर की कॉपी कर लेते हैं। बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सिग्नेचर आपकी है या किसी दूसरे व्यक्ति ने आपकी सिग्नेचर कर दी है। तो कई तरह के ऐसे व्यक्ति होते हैं और कई व्यक्ति इसी तरह से फ़ायदा उठा करके, इसी बात का फ़ायदा उठा करके गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कई सारे वसीयत जो होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। कई सारे वसीयत फर्जी तरीके से तैयार किए जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति अपनी पूरी लाइफ की जमा पूंजी लगा करके ज़मीन खरीदता है और बाद में पता चलता है कि वो ज़मीन जो है वो किसी और की थी और जो पेपर उसने चेक करके जिस व्यक्ति ने उसे ज़मीन दिलाया वो ज़मीन उसकी थी ही नहीं, वो किसी और की थी और उसने जो डॉक्यूमेंट्स देखा वो जो डॉक्यूमेंट्स थे वो पूरी तरह से फर्जी थे। दोस्तों, आज की डेट में कई ऐसे लोग हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि जब भी आप ज़मीन लें तो बिना ज़मीन के पेपर्स की, सिर्फ कोई व्यक्ति आपको ये कह देता है कि ये ज़मीन हमारी है, हमारे बाप दादा की, हमारी रहती ज़मीन है, आपको सिर्फ बोल करके कन्विंस करता है और आप उसके बाद में आकर के आप ज़मीन खरीद रहे हैं, तो आपका पैसा जो है वो 90% चांसेस है कि वो आपका पैसा डूब जाएगा। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं, एक ज़मीन को 50 लोगों को बेच दिया जा रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप और हम कानून की जानकारी नहीं रखते हैं। हम नहीं समझ पाते हैं इस बात को कि सामने वाला व्यक्ति जो है मुझसे चीट कर रहा है या उसके पेपर सही हैं कि नहीं। ये बात सोच ही नहीं पाते हैं क्योंकि वो व्यक्ति जो है इतनी अच्छी तरीके से आपसे बात करता है, इतना अच्छा अपना नेचर दिखाता है, बात बात पे वो डॉक्यूमेंट दिखाता है, बात बात पे आपको ज़मीन पे ले जाता है कि ये देखिए हमारी ज़मीन है, ऐसे है, कुछ भी बोल करके आपको जो है वो कन्विंस करता है और आप कन्विंस हो जाते हैं और उसके डॉक्यूमेंट्स को आप चेक नहीं करते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है, आपके पैसे डूब जाते हैं। या फिर कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि कई व्यक्ति जो हैं जो कि बहुत अच्छी खासी रकम लगा करके ज़मीन खरीदते हैं और ज़मीन खरीदने के बाद जब उन्हें ये बात पता चलती है कि उनकी प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी को उन्होंने ख़रीदा है वो प्रॉपर्टी उनकी नहीं है, तो सामने वाले के जेन्युइन पेपर को भी वो सही नहीं मानते हैं। उन्हें लगता है कि ये भी फर्जी है और इसको लेकर के वो कोर्ट पहुंचते हैं और कोर्ट में लंबा मुकदमा चलने लगता है। दोस्तों, इस तरह के लोग जो हैं बीएनएस के सेक्शन 335 में इसी सब बातों का जिक्र है और बताया गया है कि जो भी व्यक्ति फर्जी तरीके से किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स को बनाते हैं, किसी तरह के वसीयत को बनाते हैं या फिर फर्जी स्टैंप बनाते हैं या फिर फर्जी सील भी बनाते हैं। दोस्तों, आप सभी को ये बात अगर नहीं पता होगी तो आप जान जाएं, कई ऐसे लोग हैं जो फर्जी मुहर भी बनाते हैं। कई लोग तो कोर्ट की भी फर्जी जो है वो स्टैंप बना लेते हैं, उन कोर्ट की भी मुहर बना लेते हैं। कई ऐसे फर्जी व्यक्ति हैं, कई ऐसे फर्जी व्यक्ति हैं जो बिना वजह के लोगों को समन भिजवाते हैं, फर्जी स्टैंप पेपर, फर्जी सिग्नेचर। तो इस तरह के लोगों के लिए जो है ये सेक्शन बनाया गया है और इस सेक्शन के अंतर्गत जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर 2 साल से लेकर के 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, प्लस जुर्माना या फिर ये दोनों हो सकते हैं।
तो दोस्तों मैं आज आपको बता रहा हूँ कि वसीयत जो है कई तरह के डॉक्यूमेंट का भी प्रकार है। कई बार कई लोग जो हैं, आपने देखा होगा कोर्ट अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक ही ज़मीन को दो लोग कहते हैं कि वो ज़मीन हमारी है और दोनों के पेपर्स पुराने ही होते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि उस पे जो सिग्नेचर्स होते हैं वो भी बिल्कुल मैच करते हैं। दोस्तों यही एक कारण है जिसके कारण जो है सिविल के मुकदमे जो हैं वो काफ़ी लंबे चलते हैं। दोस्तों मैं आपको ये भी बात बता दूं कि कई सारे पेपर्स जो पुराने समय के, जो आज से 20 साल 30 साल या 40 साल तक के पेपर्स जो हैं वो भी बिकते हैं, यानी कि वो प्लेन पेपर बिकते हैं। और उन पेपर्स पे जो है जो व्यक्ति एक्सपर्ट होता है, लिखावट जो पुरानी लिखावट को जानता है, पुराने इंक से उसी तरह के दस्तावेज को वो बनाता है। तो ये सभी आपराधिक किस्म के व्यक्ति होते हैं और जो भी व्यक्ति इस तरह के इंक से दिखाए हुए पेपर से जो ज़मीन खरीदते हैं वो कोर्ट के चक्कर लगाते हैं। उन्हें लगता है कि ये पेपर्स पुराने हैं। दोस्तों गलती उनकी भी नहीं होती है, गलती जो है ये होती है कि आप उस पेपर्स की जांच नहीं करवाते हैं। पेपर जो होता है, जो ओरिजिनल पेपर होता है वो पेपर ओरिजिनल होता है, लेकिन उस पे लिखावट और उस पे जो स्टैंप लगा होता है वो जेन्युइन नहीं होता है। दोस्तों कई लोग जो हैं स्टैम्प पेपर जो बनवाते हैं, उस स्टैम्प पेपर भी जो कुछ आपने देखा होगा, अगर आप कभी कोर्ट गए होंगे तो आपको पता चला होगा, या वहाँ पे आपको कोई ऐसे व्यक्ति मिलेंगे या बाहर में कोई ऐसा व्यक्ति बोलेगा जो कि पुराने स्टैम्प पेपर, मान लीजिए कि उस वक्त के पुराने स्टैम्प पेपर बहुत अधिक प्राइस में मिलते हैं, 50,000 1 लाख, बहुत अधिक जो है इस तरह के दामों में पुराने स्टैम्प पेपर बिकते हैं, पुराने पेपर्स बिकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई लोगों के मुकदमे कोर्ट में ऐसे चल रहे हैं जो कि अपने घर बना करके उस प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी जेन्युइन नहीं है, बल्कि जिस व्यक्ति से उन्होंने लिया वो प्रॉपर्टी उनकी नहीं बल्कि वो सरकारी ज़मीन थी। दोस्तों मैं नाम आपको नहीं बता सकता, लेकिन एक बहुत बड़े पूंजीपति जो कि ज़मीन की ही डीलिंग करते थे, उनका बहुत नाम था, लेकिन उन्होंने कई व्यक्तियों को बहुत कम कीमत पर बहुत सारी प्रॉपर्टी दान में दी। बहुत सारे लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ ये कहा कि मैं तुमसे कुछ पैसे लेकर के तुम्हें अच्छी खासी प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, और उन्होंने उस व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी दी जबकि वो प्रॉपर्टी उनकी थी भी नहीं। कई ऐसे उद्योगपति हैं जो कि अपने स्टाफ को रहने के लिए गवर्नमेंट की ज़मीन पे घर बनाते हैं और उसे अपनी ज़मीन बताते हैं, और उस ज़मीन को वो कब्ज़ा करने की भी जो है वो हर कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट की ज़मीन को आप कितने ही साल तक आप उस पे घर बनाएं या उस पे रहें, जिस दिन गवर्नमेंट उस ज़मीन पे उसकी ज़रूरत होगी गवर्नमेंट को, वो आपको वहाँ से हटाने में एक समय भी जो है वो देरी नहीं करेगी, और उस तरह की ज़मीन पे आप किसी भी तरह का क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब कई लोग ऐसे भी होते हैं जो गवर्नमेंट की ज़मीन को अपनी ज़मीन बताते हैं और उसके भी डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। दोस्तों फर्जी करने का जो डॉक्यूमेंट्स की बात है उसके कई तरीके हैं। कई लोग, कई बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन का रेपुटेशन ख़राब करने के लिए भी उनके डिजिटल सिग्नेचर तक को चुराते हैं, उनके सीए से या फिर किसी भी माध्यम से वो उन्हें ले लेते हैं और उसे गलत पेपर से उसका सिग्नेचर करवाते हैं। कई लोग जो हैं किसी व्यक्ति को नशे की हालत में या किसी भी तरह का नशा, शराब या किसी भी तरह का नशा करवा करके उनसे पेपर्स पे सिग्नेचर करवाते हैं। तो इन सभी लोगों के लिए जो है अलग अलग 2 साल से, मैंने बताया 2 साल से 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। तो जो भी आप अगर प्रॉपर्टी ले रहे हैं या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स की जहां बात आ रही है, आप कोई भी स्टैम्प या किसी भी तरह का आप पेपर से खरीद रहे हैं तो जेन्युइन जगह से खरीदें, और जब भी ज़मीन लेने की बात हो बिना उसके ऑफिस में गए, बिना पेपर्स की जांच किए कभी भी आप प्रॉपर्टी को नहीं खरीदें। नहीं तो पता चलेगा कि आपका पैसा भी डूब गया, आपका टाइम भी चला जाएगा और आपकी पूरी मेहनत जो है वो भी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों कई लोग मैंने देखा है कोर्ट में फर्जी तरीके से वसीयत बनाते हैं। वो क्या करते हैं, एक केस में मैंने देखा है कि एक व्यक्ति ने
अपने ही रिलेटिव के नाम से स्टैम्प पेपर ले लिया। और स्टैम्प पेपर लेने के बाद चूँकि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने प्रॉपर्टी के लालच में वसीयत अपने नाम से बनवाई, और जब उस व्यक्ति की डेथ हो गई तो उसने वहाँ पे उससे अंगूठे का निशान लगवा लिया, और उस वसीयत के पेपर्स को दिखा करके वो व्यक्ति जो है अपने बाकी रिश्तेदार को उस प्रॉपर्टी से बेदखल कर देता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सभी लोग कानून के जानकार नहीं होते हैं, सभी लोग इतना नहीं समझते हैं। उन्हें लगता है कि ये प्रॉपर्टी उन्होंने, मेरे फादर या मेरे दादाजी ने जो है प्रॉपर्टी शायद इसे लिख दी, और इस तरह से वो अंगूठे लगा करके मृत व्यक्ति के अंगूठे वो लगवा लेते हैं, क्योंकि वो पहले से फर्जी होते हैं। तो दोस्तों, कोर्ट में कई सारे ऐसे मुकदमे चल रहे हैं जो कि फर्जी तरीके से बनाए गए पेपर्स के आधार पर दाखिल किए जाते हैं। तो दोस्तों, लेकिन जब कोर्ट की प्रक्रिया चलती है और टाइम बीतता है, तो मैं आपको ये भी बता दूं, अब आप सोचेंगे कि सब फर्जी व्यक्ति अगर कर ही रहे हैं तो कोर्ट क्या कर रही है, तो मैं आपको बता दूं, इस तरह की पेपर्स की जांच की जाती है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एक्सपर्ट होते हैं, जो सिग्नेचर करने के एक्सपर्ट होते हैं, इनका भी एक डिपार्टमेंट है। यानी कि जो भी फर्जी व्यक्ति सिग्नेचर करता है, अगर वो आपकी कॉपी भी कर रहा है, वो कितना भी आपकी कॉपी कर ले, लेकिन वो जेन्युइन नहीं हो पाता है। और जब इस पेपर्स की जांच होती है, आपने देखा होगा कोर्ट में कई सारे सिविल के मामले चलते हैं, लेकिन वो आगे जा कर के सुलह में बदल जाते हैं। सुलह में वो इसलिए बदल जाते हैं कि जो व्यक्ति फर्जी होता है उसे पता होता है कि अंत में जो है वो कोर्ट को पता चल जाएगा कि किसके पेपर जो हैं वो फर्जी हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाता है। वो सही की तरफ होता है, उसके पेपर्स जेन्युइन होते हैं, लेकिन समय काफ़ी लगता है, जिसके कारण वो जो है परेशान होकर के सामने वाले से समझौता कर लेता है। तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी फर्जी व्यक्ति हैं उसे पता होता है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं, गलत हैं, और लास्ट में ये बात सामने आ जाएगी कि मैंने जो कोर्ट में पेपर्स जो दाखिल किए हुए हैं वो सभी फर्जी हैं, वो सभी गलत हैं। तो वो क्या करता है, वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहने लगता है, लेकिन कब, जब समय बीत जाता है बहुत अधिक। तो इस तरह के लोगों से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। और जो मैंने बात कही कि प्रॉपर्टी के मामले में इस तरह से किसी भी तरह से फर्जी तरीके वाले व्यक्ति से ज़मीन या किसी भी तरह की प्रॉपर्टी आप ना खरीदें। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो BNS के सेक्शन 335 के ऊपर कि आप जो है फर्जी व्यक्ति से दूर रहें, और फर्जी व्यक्ति को डॉक्यूमेंट जो भी किसी भी तरह की सील, मुहर या वसीयत को तैयार करते हैं, उनको 2 साल से 7 साल की जेल हो सकती है। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको ठीक लगी हो, आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।